हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 12th है, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसका अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स है। ऐसा है तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर को हम वाई पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्स स्क्वायर को हम वाई पुट कर देंगे, और एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इंटू डी एक्स। क्योंकि यहाँ पे x इंटू डी एक्स नहीं है हमारे पास, हमारा इंटीग्रेशन अब भी विद रिस्पेक्ट टू x ही है। पहले भी इंटीग्रेशन था, वो विद रिस्पेक्ट टू x था। ऐसा करने के बाद अब हम यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, लेट y अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। वहीं फर्स्ट टाइप हो गई आपकी a अपॉन में y प्लस 1 प्लस b अपॉन में y प्लस 4। y की टर्म्स में लेके हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई दिस, ये जो डिनोमिनेटर इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास बना y इज इक्वल्स टू a इंटू में y प्लस में 4 आ गया, प्लस b इंटू में y प्लस में 1 आ गया। ऐसा करने के बाद अपना टारगेट a और b की वैल्यू फाइंड करना है। और ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर को 0 बनाने के लिए आप पुटिंग y इज इक्वल्स टू -4। y की वैल्यू अगर -4 पुट कर दी जाए तो ये बनेगा -4 इज इक्वल्स टू, क्या बनेगा भाई हमारे पास, -4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा आपका, ये तो 0 हो ही गया, -4 अगर इसमें पुट कर दी जाए तो माइनस का 3b बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3 आ गया। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे इस सेकंड वाले को 0 बनाने के लिए पुटिंग y इज इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो -1 इज इक्वल्स टू 3a प्लस में 0, तो a इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 आ गया। तो आप लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हो अपने इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन ऑफ a -1 अपॉन 3 अपॉन में y प्लस 1 आ गया, प्लस में b 4 अपॉन 3 अपॉन में अपने पास y प्लस में 4 आ गया, इंटू डी एक्स है। इंटीग्रेशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x है हमारे पास, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आप लोग अब y को वापस पुट कर दीजिए। जो आपने एक्स स्क्वायर को y रखा था, तो यहाँ y के प्लेस पे आप एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब आप खुद पहचान सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट वाला क्या है भाई, tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो -1 अपॉन में 3 tan इनवर्स x बन गया, प्लस 4 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख दोगे तो 1 अपॉन में a 1 अपॉन 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में c, तो 2 से आपका ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, और जो भी आ गया वो आपके पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ केवल और केवल सब्स्टिट्यूट जो किया जा रहा है वो हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करने के लिए किया जा रहा है, या इंटीग्रेशन को y के रिस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो केवल x के रिस्पेक्ट है वो कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ से काम कर लेंगे। आपके लिए मैं बता दूं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है जैसा आपने अभी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
थर्ड पार्ट में जब आप लोग लिखोगे तो ये 1/y+1 इंटू y+2 होगा। तो लेफ्ट में 1 रह जाएगा, उधर a इंटू प्लस b इंटू में फैक्टर आ जाएंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बिल्कुल सेम ऐसे ही है। एक्स स्क्वायर को y पुट करना है। एक्स स्क्वायर को y पुट करने के बाद हमारे पास उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करना है। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से a और b की वैल्यू आने के बाद वापस उसको y को एक्स स्क्वायर पुट कर दोगे और फिर आगे आप इंटीग्रेशन की जो भी टाइप्स आपने यूज़ किए उन्हीं में से कोई न कोई एक टाइप है वो यूज़ होनी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट है जो कि आप लोग पहले भी ऑलरेडी कर चुके हो। इसमें क्या है कि हम इसको y के रेस्पेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में x² + 1 इंटू में x²+3 इंटू dx। तो यहाँ आप लोग पुट कर दोगे x² को y पुट कर दोगे तो यहाँ 2x इंटू dx है वो आपका dy बन जाएगा, या t पुट कर दोगे तो dt पे आ जाएगा। भाई ऐसा करते हैं तो अपना इंटीग्रेशन बन गया। न्यूमरेटर में तो ओनली dy हो गया और अपॉन में y+1 इंटू y+3 हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करोगे तो 1 में y+1 इंटू में y+3 इज इक्वल्स टू a अपॉन में y+1 प्लस b अपॉन में y+3 आ गया। डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1 इज इक्वल्स टू a इंटू में y+3 बन जाएगा और b इंटू में y+1 आ जाएगा। फर्स्ट वाले को 0 बनाने के लिए y की वैल्यू -3 पुट कर देंगे। -3 पुट करने से ये 0 गया, इधर 1 है तो 1 ही रहेगा। भाई -3 पुट करने से -2 आ गया तो ये आपका b इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया। ऐसे ही इसको 0 बनाने के लिए y की वैल्यू -1 पुट करोगे तो आपके पास 1 इज इक्वल्स टू 2a आ गया। a इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। a और b की वैल्यू आने के बाद अपने इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं हाफ अपॉन में y+1 इंटू dy। y में कन्वर्ट कर चुके हैं भाई इसमें, और ये बन गया -हाफ अपॉन में y+3 इंटू dy। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, हाफ log ऑफ मोड ऑफ y+1 हो गया -हाफ log ऑफ मोड ऑफ y+3 बन गया, प्लस में c है। तो क्या कर दोगे इससे आगे y की वैल्यू x² अब वापस पुट कर दो। हाफ इंटू में log ऑफ x² + 1 हो गया -हाफ इंटू log ऑफ x²+3 हो गया प्लस c। और अगर आंसर में कुछ चेंज कर रखा हो तो हाफ को कॉमन ले लीजिए और ये log ऑफ मोड ऑफ x²+1 बन गया और माइनस में log ऑफ मोड ऑफ x²+3 आ गया। log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ m अपॉन n की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है पार्ट नंबर फिफ्थ जो पार्ट है वो यहाँ पे आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट की कंडीशंस को फॉलो करता है। कौन सी कंडीशन को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पार्ट हमने किए हैं उसी कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करेगा आपका पार्ट नंबर 5। लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग कुछ हमारे पास है और वो क्या है, अगर आप पहचान रहे हो तो x² + 1 x² प्लस में 4 है डिवाइड बाई x² प्लस में 3 है इंटू x² - 5 है इंटू dx है। अलग ये है कि यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है। इंटीग्रेशन को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो ये कंडीशन तो हमने सबसे पहले पढ़ी है कि कोई भी फंक्शन गिवन हो अगर उस पर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हो तो उससे पहले न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। वह न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ बस एक स्टेप, एक तो क्या करना है, x² को y पुट कर देना है। यहाँ x इंटू dx नहीं है कि हम dy कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से अपना जो इंटीग्रेशन है y में कन्वर्ट होने के बाद बन गया y+1 इंटू में y+4 डिवाइड बाई y+3 इंटू y-5 इंटू में dx आ गया। तो यहाँ पे हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम बन रही है।
वाई स्क्वेयर प्लस का 5 वाई प्लस का 4 बन गया, डिनोमिनेटर में बन गया वाई स्क्वेयर माइनस का 2 वाई बन गया और माइनस का 15 बन गया इंटू डी एक्स। देख लीजिए भाई, मल्टीप्लाई करके अपना यही बनेगा क्या, वाई स्क्वेयर माइनस का 2 वाई बन गया और माइनस का 15 है। अब क्या कीजिए, इसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल है तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको डिवाइड कर दो भाई। वाई स्क्वेयर प्लस 5 वाई प्लस 4 को वाई स्क्वेयर माइनस 2 वाई माइनस 15 से डिवाइड कर रहे हो तो किस पे डिवाइड हो गया, 1 पे, और 1 पे डिवाइड हो गया तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, वाई स्क्वेयर माइनस 2 वाई माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस प्लस, वाई स्क्वेयर कैंसिल, 5 वाई प्लस 2 वाई 7 वाई बन गया और प्लस में हमारे पास 19 आ गया। क्या लिख सकते हो आप अपने इंटीग्रेशन को, 1 प्लस 7 वाई प्लस 19 अपॉन में अपने पास क्या है, वाई स्क्वेयर माइनस में 2 वाई माइनस 15 और इनटू में है भाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन है तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 वाई प्लस 19 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर है वो हमारे पास यहाँ क्वाड्रेटिक है, हमने मल्टीप्लाई किया था, फैक्टर तो ऑलरेडी है ही हमारे पास पहले ही, तो वापस इसकी फैक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो y प्लस 3 इंटू में y माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आप लोग इसको कन्वर्ट कर दो, बस इस पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। क्या लिख दोगे यहाँ से, लेट 7 वाई प्लस 19 अपॉन में y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन में y प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई माइनस 5। इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बनेगा 7 वाई प्लस 19 इज इक्वल्स टू a इंटू वाई माइनस 5 हो गया प्लस b इंटू में y प्लस में 3 बन गया। y की वैल्यू 5 रखिए, y की वैल्यू -3 रखिए, a और b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू आने के बाद a अपॉन b अपॉन ये लिखोगे, लेकिन इंटीग्रेशन इसमें आपका x की रिस्पेक्ट है तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप y को x स्क्वायर पुट कर दोगे तो इसमें तो आपका डिवाइड में डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा भाई। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंटीग्रेशन के हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में एक ही टाइप रीड की थी और वो आपका था अपॉन में लीनियर में फैक्टर्स हों, वो फैक्टर 2 भी हो सकते हैं, वो फैक्टर 3 भी हो सकते हैं भाई। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4th क्वेश्चन में जाने से पहले अगर वापस आपके जो रिजल्ट्स है उनकी तरफ नज़र डाल लोगे, जो टेबल आपके पास गिवन थी उस टेबल की तरफ अगर आप लोग ध्यान दोगे उस टेबल पे सेकेंड ही पॉइंट आपके पास गिवन है और वो ये है भाई पी एक्स प्लस में क्या हो अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो आप इसको लिख सकते हो a अपॉन में x माइनस ए प्लस बी अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर बाय द वे यहाँ पे क्यूब होता तो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब लिख देंगे भाई। ये आपके पास सेकंड टाइप है जिसको हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। इसी टाइप का ही एक हिस्सा है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि यही आपका क्वेश्चन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर भी है और इंटू में एक लीनियर फैक्टर और है भाई, इंटू में एक लीनियर फैक्टर और है हमारे पास। अगर ऐसा है तो आप लोग क्या करोगे, इसको a अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस में b अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी आ जाएगा। ओनली लीनियर है तो a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन वो लीनियर आ जाएगा। अगर ऐसे पावर में गिवन है तो a अपॉन फर्स्ट पावर प्लस b अपॉन सेकंड पावर, इससे भी ज़्यादा है तो प्लस c अपॉन थर्ड पावर आ जाएगी। इंटो में कोई और एक्स्ट्रा लीनियर फैक्टर है तो प्लस में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ यहाँ पे हम लोग उसको लिख देंगे।
यहाँ एक लास्ट टाइप और बनती है भाई, और वो आपके है डिवाइड के अंदर आपके पास क्या हो, न्यूमरेटर में चाहे क्वाड्रेटिक हो या ना हो, कैसा भी हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है भाई। न्यूमरेटर पे हो सकता है कि लीनियर भी आ जाए। तो ये कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में आपके पास गिवन है, अपॉन में x माइनस ए है, इनटू में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये वो क्वाड्रेटिक होती है भाई जिसके फैक्टर नहीं होते। अगर फैक्टर होते हैं तो अपना पहला रूल है हमें फैक्टर ही करने हैं। ये वो क्वाड्रेटिक होगी जिसके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते। अगर ऐसी फॉर्म में है तो लीनियर कोई भी फैक्टर है तो वो तो ए अपॉन में आ गया। अब क्वाड्रेटिक के लिए लिखना पड़ेगा तो बी एक्स प्लस सी लिखना पड़ेगा भाई, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। ऐसे ही अगर बाई दी दो लीनियर फैक्टर हो, ए अपॉन में फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर हो जाएगा, और प्लस में फिर सी एक्स प्लस डी लिखोगे क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक को फर्स्ट पोजीशन पे रखना चाहते हो तो ए एक्स प्लस बी में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है भाई। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में आपके पास जो टाइप देखने को मिल रही है मैक्सिमम के अंदर वो यही है कि एक आपके पास लीनियर फैक्टर है डिवाइड में, और बाकी साथ में आपके पास पावर में कुछ मल्टीप्लाई में गिवन है। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है अपना, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में अपने पास है भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स है, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे इसमें। तो आप ध्यान दीजिए क्या लिखोगे इसको, लेट 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। ये नहीं कि ये स्क्वायर है तो 2 पावर है तो इसको x प्लस 1 2 बार लिख ले, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये करने के बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, जो ये डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ बना आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 की 1 पावर डिवाइड हो गई तो इंटू में आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, प्लस b इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड हो गया तो इंटू में आ गया x प्लस 3, प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड हो गया तो क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ऐसा करने के बाद सेम वही रूल है अपना कि x प्लस 1 को अगर आप 0 बनाओगे तो आप पुट कर दोगे यहाँ पे क्या, x इज इक्वल्स टू -1। x को अगर -1 पुट कर दिया जाए तो अपने पास क्या बनेगा, x की वैल्यू -1 रखने से -3 -2 माइनस का 5 बन गया बेटे, ये आपके पास 0 बन गया। प्लस x की वैल्यू -1 यहाँ रख दो तो प्लस का 2 भी बन गया, x की वैल्यू -1 रखने से ये 0 बन गया। -5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू फाइंड हो गई भाई। b की वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट अपना टारगेट ले लीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू -3, इसको 0 बनाने के लिए x की वैल्यू -3 अगर आप लोग रख दोगे तो -3 इंटू 3 -9 -2 माइनस का 11 बन गया, ये 0 बन गया। -3 रखने से ये b के साथ है, ये भी 0 बन गया। तो x की वैल्यू -3 रखने थे c इंटू -3 + 1 -2 स्क्वायर कर दिया तो 4 हो गया, प्लस का 4 आ गया। तो c इज इक्वल्स टू -11 अपॉन में 4 आ गया। यहाँ से c की जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल आ गई भाई, -11 अपॉन में 4 के इक्वल आ गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ध्यान दीजिए, क्या हम किसी की वैल्यू पुट करने से यहाँ पे हम 0 बना सकते हैं अभी?
वैल्यू पुट करने वाले तो दो ही तो फैक्टर थे, उन दोनों में हम लोग वैल्यू पुट कर चुके हैं और उसकी LC 0 बन नहीं रहा, नहीं बन रहा तो क्या करोगे आप? ऐसे केस के अंदर आपके लिए अच्छा रहेगा आप इक्वेट कर दो x की हाईएस्ट पावर को, या हाईएस्ट पावर की बात करें तो एक्स स्क्वायर बनेगा भाई। तो क्या कर दो आप, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या बन रहा है भाई, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर है ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट कितना आ गया, 0 आ गया। इधर ध्यान दीजिए, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ओनली ए बनेगा भाई, ए एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी चाहे कुछ भी आता रहे। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर आना ही नहीं है बी वाली टर्म में, हाँ सी वाली टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस में क्या आ गया, सी आ गया भाई। यहाँ से क्या बना, a इज इक्वल्स टू माइनस का c हो गया भाई, c की वैल्यू -11/4 है तो a की वैल्यू +11/4 बन गई। तो ऐसे पावर वाले में हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करके आप लोगों के पास जो भी थर्ड कोफिशिएंट होगा या सेकंड जो भी होगा आप उसको फाइंड कर सकते हो। ऐसा करने के बाद अब आप अपने इंटीग्रेशन को लिखोगे क्या बेटा, a/x+1 a क्या है 11/4/x+1 × dx प्लस b क्या है आपका -5/2/x+1 का होल स्क्वायर × dx प्लस c/c क्या है -11/4 अपॉन में क्या आ जाएगा c/x+3 है भाई × dx। अब आप इन सभी टर्म्स का इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैसे बनेगा वो हम ध्यान दे सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 11/4 log ऑफ mod ऑफ x+1 हो गया भाई, -5/2। अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये लीनियर का मतलब स्क्वायर है, अगर 1/x² हो तो इंटीग्रेशन कैसे करते हो, x⁻² लेके उसमें 1 ऐड कर दिया और 1 ऐड करने के बाद जो पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया। यही सेम प्रोसेस आपका यहाँ फॉलो होना है। यहाँ भी आप लोग क्या कर दोगे, x+1 की पावर -2 में ले जाओगे आप। देखिए -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x+1 raised to the power -2 × dx -11/4 log ऑफ mod ऑफ x+3 हो गया। अब मैं इस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 11/4 log ऑफ mod ऑफ x+1 -5/2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x+1 raised to the power -1/-1 और माइनस का 11/4 log ऑफ mod ऑफ x+3 प्लस में c आ गया। तो यहाँ से क्या बना, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अपॉन में x+1 आ गया, तो 1/x+1 ये मैंने सबसे पहले लिख दिया, इनटू में 5/2 है। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि 11/4 है वो कॉमन आ रहा है इन दोनों से। ये कॉमन लेने के बाद log ऑफ mod ऑफ x+1 हो गया और माइनस में log ऑफ mod ऑफ x+3 बन गया और प्लस में c है। log ऑफ m माइनस log ऑफ n अप्लाई करके log ऑफ m अपॉन में log ऑफ n आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास वो टाइप आ गई जिसके अंदर कोई एक लीनियर फैक्टर होगा उसके साथ कोई पावर में मिलेगा। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है, पार्ट नंबर 3 सेम ऐसा ही है, पार्ट नंबर 4 भी ऐसा ही है। 4 के लिए बता दूं कि जैसे x² × x+2 है तो a/x प्लस b/x² और प्लस c/x+2 लेके सॉल्व करोगे। पार्ट नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है आपका, क्योंकि एक पे पावर गिवन है, एक लीनियर है, तो a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर और प्लस c/ 2x+3 आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 पे आइए भाई। सिक्स्थ जो पार्ट है हमारे पास, इसका 6th पार्ट में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ
3x + 5 डिवाइड बाई x³ माइनस x² माइनस x + 1 × dx। बस इतना फ़र्क है कि इसके फैक्टर्स हमें करने पड़ेंगे भाई, और कुछ फ़र्क नहीं है। फर्स्ट और सेकंड टर्म से देखिए x² कॉमन आ रहा है तो x - 1 अंदर रह गया। थर्ड और फोर्थ टर्म से माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो x - 1 आ गया × dx है। क्या बना यहाँ से अपने पास 3x + 5 अपॉन में x - 1 कॉमन ले लो तो × x² - 1 हो गया है। अब देखिए यहाँ लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक वो है जिसके फैक्टर्स पॉसिबल है, और जब तक फैक्टर्स हो सकते हैं हम लोग फैक्टर करेंगे, उसको क्वाड्रेटिक वाले रूल में काउंट नहीं करेंगे। तो क्या करोगे इससे आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 डिवाइड बाई x - 1 × x - 1 × x + 1। x² - 1 के मैंने फैक्टर्स कर दिए जो कि x - 1 × x + 1 बनेंगे भाई, n2 में dx है। अब क्या लिखोगे, देखिए x - 1 है वो 2 टाइम्स आ गया, और 2 टाइम्स आ गया तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 और अपॉन में अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, इसके अंदर x - 1 का होल स्क्वायर × x + 1 × dx। तब देख सकते हो आप वही टाइप होगी कि आपके पास स्क्वायर आ गया और साथ में लीनियर आ गया। a/x - 1 + b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x + 1 लिख के आप इसको सोल्व करोगे। ऐसा ही सेम आपके पास बनना है भाई। इसका जो पार्ट नंबर क्या है, 7 है। 7 वाले में अपने पास ये कि एक टर्म इन्होंने और ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दी हुई। 7th पार्ट के लिए अगर मैं लिख के बताऊं आपको, बाकी तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है लेट x³ + 2 अपॉन में x - 1 × x - 2 का होल क्यूब, a/x - 1 b/x - 2 c/x - 2 का स्क्वायर और d अपॉन में x - 2 का क्यूब। ये करना पड़ेगा भाई, क्योंकि x - 2 का क्यूब है हमारे पास। अब a की वैल्यू आने के बाद तो a इंटू में देखो इसका इंटीग्रेशन, a इंटू log ऑफ mod ऑफ x - 1, b इंटू में log ऑफ mod ऑफ x - 2, ये पावर -2 लेके कर देंगे, ये पावर -3 लेके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन यहाँ किसी भी टर्म का मुश्किल नहीं है, बस है तो ABC की वैल्यू फाइंड करना। नेक्स्ट अपने पास आप देख पा रहे हैं कि इसका जो पार्ट नंबर आपके पास 8 है भाई। 8th पार्ट को इन्होंने सोल्व करके दिखा रखा है, पुट कर रखा है, जहाँ पे आप लोगों के पास क्या कर देंगे, हमें x² को t पुट कर देंगे, और x² को t पुट करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो कि आपका जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t² + 1 अपॉन में t इंटू में t + 1 का होल स्क्वायर इंटू में क्या बन रहा है हमारे पास, है dt बन रहा है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है भाई, a/t आ जाएगा प्लस b/t + 1 आ जाएगा प्लस c/t + 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आपका ये है t² + 1 t इंटू में t + 1। इसकी हेल्प से आप ABC की वैल्यू फाइंड करके सोल्व कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो भाई आज के लिए एक तो जो टाइप आपकी प्रीवियस टाइप थी कि dx अपॉन में लीनियर फैक्टर्स हों, वो 2 हो या 3 हो, उसको सोल्व करना। सेकंड टाइप आज हमारे पास अभी हमने जो सोल्व की है वो आपके पास है न्यूमरेटर चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, डिनोमिनेटर में कोई भी एक लीनियर फैक्टर हो सकता है, और उसके अलावा आपके पास एक पावर का फैक्टर है। मेन जो रोल है वो किसका है, पावर का जो फैक्टर है, उसमें हमने मेन इस क्वेश्चन पे काम किया है। हमारी एक लास्ट एंड फाइनल टाइप बचती है जब आपके पास डिवाइड के अंदर लीनियर इनटू में क्वाड्रेटिक हो। तो अब हम इसमें कर भी नहीं पाएंगे,